सबको बता दूं गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सभी लोगों के लिए बच्चे यहाँ पे आज मैं धर्मेंद्र सर आप लोगों के लिए बच्चे यहाँ पे रेफरल कोड है मेरा डीवाई लाइव, इसी कोड का यूज करके एडमिशन करिएगा बच्चे यहाँ पे। और मैं आप लोगों के लिए शानदार तरीके से शानदार चीजें लेके आ रहा हूँ बच्चे यहाँ पे, ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। क्या है आज के क्लास का फायदा बच्चे यहाँ पे? कंजंक्शन, अगर आप नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा बच्चे यहाँ पे? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को बच्चों यहाँ पे, ताकि आप लोग बहुत सारा अच्छा काम करें यहाँ पे। वेरी का पहला रूल होता है बच्चों पॉजिटिव डिग्री लगता है, ध्यान दीजिएगा सर। वेरी का दूसरा रूल होता है बच्चों यहाँ पे, इसके साथ हमेशा जिरंड फॉलो होता है। मच का रूल क्या होता है बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री लगता है बेटा यहाँ पे। मच का दूसरा रूल क्या होता है बेटा यहाँ पे? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। दिस इज वाइज पर्सन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज मच बेटर हो जाएगा। ये मच कंपैरेटिव डिग्री है, ये आईएनजी वाला फॉर्म है, और ये पॉजिटिव डिग्री है। बस इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल आपके बीच में बच्चे यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सही करेंगे। तो ये रहा बच्चे यहाँ पे शानदार सवाल। दूसरा आप लोग बताइएगा बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब। लिखा है प्राची इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स हु थिंक देमसेल्फ मोस्ट वाइजेस्ट, नो एरर। अब एक बात बता बच्चे यहाँ पे, इस पार्ट में कहां पे एरर होगा? जो लोग भी देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कहां लग रहा है बेटा, आप बताओ, फिर आपको रूल भी समझाएंगे। एक बार फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स बताइएगा। सत्येंद्र सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, समीर जी वेरी गुड जॉब। सत्येंद्र क्या आंसर लग रहा है बताओ जरा हमें, क्या लग रहा है बेटा? और एक बार जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं एक बार लाइक शेयर जरूर कर देंगे, ताकि क्लास का जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बच्चे यहाँ पे, है ना? सब लोग फटाफट 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 सेशन को लाइक कर दीजिएगा साथियों, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे बता बच्चों, प्राची इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स हु थिंक देमसेल्फ मोस्ट वाइजेस्ट। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पे वाइजेस्ट दिया है, बात समझना है बच्चे यहाँ पे। मोस्ट वाइजेस्ट, तो वाइजेस्ट बच्चों सुपरलेटिव डिग्री है, बोलो हाँ है ना? तो बच्चों सुपरलेटिव डिग्री के पहले कभी भी हम लोग मोस्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान देना, देख लो भाई मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे लिखा है देख लो भाई, क्या कहते हैं यहाँ पे? डू नॉट यूज, डू नॉट यूज मोर अब्लिक मोस्ट, डू नॉट यूज मोर अब्लिक मोस्ट बिफोर 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 सुपरलेटिव डिग्री। जो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है उनके पहले कभी मोर मोस्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ये ध्यान देना है। यहाँ पे मोस्ट बेस्ट कभी नहीं बोलते हैं। आलोक निरंजन गुड मॉर्निंग, कैसे बेटा? चलो एक वर्ड आया है 2018 में पूछा गया बच्चे, आप पे असुवेज का सिनोनिम्स बताना है प्यारे बच्चों। तो हमें बताना बेटा यहाँ पे असुवेज का सिनोनिम्स क्या होगा? 2018 का सवाल है, बताइएगा असुवेज का सिनोनिम्स क्या होगा, एक बार बताना बच्चे यहाँ पे जल्दी से। अंकित फटाफट फटाफट बताना हमें जल्दी से, बच्चों बता देना जल्दी से। सेशन को एक बार शेयर भी कर देना बच्चों, यहाँ पे जो लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे ना, एक बार सभी लोग बच्चे यहाँ पे सेशन को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो जाए बच्चे यहाँ पे फायदा हो जाए। कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए, देख लीजिए सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। एक बार सब लोग बच्चे यहाँ पे सेशन को शेयर कर दो। बता बच्चे यहाँ पे जल्दी से क्या होगा जवाब? असुवेज एसएससी एमटीएस में सवाल 2018 में पूछा जा चुका, बताइए। अच्छा असुवेज का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को कम करना, यानी शांत, या बच्चे यहाँ पे कम, शांत या किसी चीज को बच्चे यहाँ पे क्या करना बेटा, यहाँ पे कम करना, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब ऑप्शन देखेंगे बच्चे यहाँ पे चारों में, तो देखना बेटा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बच्चों हमारा क्या होगा, एक बार गेस करो आप लोग। बी नहीं होगा बेटा, बी गलत है। देखो अभोर का मतलब होता है बेटा यहाँ पे किसी से घृणा करना, वही मीनिंग डिटेस्ट का भी होता है। अभोर और डिटेस्ट का दोनों का मतलब होता है किसी से नफरत यानी घृणा करना। अब बात करते हैं लैक्स का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे लापरवाह, लैक्स का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे लापरवाह होता है, क्या होता है बच्चे यहाँ पे लापरवाह होता है। और सूद का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे किसी चीज को शांत करना, शांत करना बच्चे यहाँ पे मनाना या चुप कराना। सूद का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे शांत करना, किसी चीज को शांत करना, चुप कराना, मनाना। ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, है ना? शांत करना, मनाना किसी को, ये हमें इसको क्या कहलाता है बच्चे यहाँ पे? हमारा सूद कहलाता है बच्चे यहाँ पे। और यहाँ पे इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं मिटिगेट, क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे? बोलो मिटिगेट बोलते हैं यहाँ पे।
तो मिटिगेट का भी मतलब होता है शांत करना, चुप करना, मनाना। बच्चे यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे मिटिगेट का मतलब शांत करना, असुएज का मतलब शांत करना, और इसी को बोला जाता है बच्चे यहाँ पे अलाय। पेपर में आप देखेंगे तो अलाय शब्द पूछा गया है, और पेपर में आप लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे तो मिटिगेट शब्द इसी से पूछा जाता है कि मिटिगेट का भी मतलब क्या होता है साथियों। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें मोलिफाई, ध्यान देना बच्चे यहाँ पे मोलिफाई, और इतना ही नहीं अगर हम बात करें काल्म, तो आप लोग देखोगे बच्चे यहाँ पे काल्म का भी मतलब होता है शांत होता है बच्चे यहाँ पे। इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात करेंगे अबेट, तो अबेट का भी मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कम करना। हम लोग अगर देखेंगे बच्चे यहाँ पे मिनिमाइज, तो मिनिमाइज का भी मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कम करना। और वहीं पे अगर बात करें पेसिफाई, पेसिफाई का भी मतलब होता है बच्चे यहाँ शांत करना है, कम करना है ना। अबेट, अबेट का भी मतलब होता है बच्चे यहाँ पे शांत करना, कम करना। तो ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पे सिनोनिम्स हैं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान देना ये सारे सिनोनिम्स है बच्चे यहाँ पे किसके, सूत के। अगर कोई रो रहा है ना बच्चा, अगर मान नहीं रहा है तो उसको पटक के सूत दोगे ना तो शांत हो जाएगा, ऐसे याद। समझ रहे मेरी बात। अगला सवाल आपके बीच में, जल्दी से दीजिएगा जवाब। चलो आ जाओ बच्चे यहाँ पे जल्दी से। He is now 10 years old, अब वो 10 साल का हो गया है, and elder than his son, अब और अपने बेटे से, who is now 9 years old, जो 9 साल का है। एक बहुत प्यारा सवाल है बेटा, बहुत शानदार सवाल है। देखिए यहां पे राजेश जी आंसर बताइएगा, स्पोर्ट्स इंडिया, चांदनी। अच्छा बताओ बेटा यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चे, यहाँ पे एक बार देखना, एल्डर के साथ क्या लगता है बताओ पहले। क्या एल्डर के साथ बच्चों कभी दैन देखा आप लोगों ने? हमेशा आप लोगों ने टू देखा होगा, इसलिए बी वाले पार्ट में एरर करेंगे। हमेशा आपने बच्चों यहाँ पे एल्डर के साथ देखा होगा प्यारे साथियों कि 2-3 बातें हमें पता होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से तुलना करता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कंपेयर करता है, तो 3 बातों पर ध्यान देता है बच्चे यहाँ पे। नंबर 1, अगर कभी भी बच्चे यहाँ पे एल्डर लिखा हो, बात समझना बच्चे यहाँ पे, कभी भी बच्चे यहाँ पे एल्डर लगा हो, यहाँ पे ELDER एल्डर, और बच्चों नंबर 2, अगर कभी भी आप लोगों के सामने ओल्डर लगा हो, बच्चे यहाँ पे क्या लगा हो बेटा बोलो, ओल्डर लगा हो। और नंबर 3 बच्चे यहाँ पे कभी भी प्रेफर लिखा हो, क्या लगा बेटा बोलो, प्रीफर लिखा हो। SK विकास जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सपोर्ट इंडिया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। और बच्चों कभी भी प्रीफर शब्द का यूज किया गया हो, प्रीफर, अगर प्रीफर शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो ये सारी चीजें यूज की जाती है बच्चों जब हम किसी से कंपेयर करते हैं। जब हम किसी से कंपेयर करते हैं तो उस केस में यूज किया जाता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कंपेयर करते समय बेटा, यहाँ पे एल्डर के साथ बच्चों हम लोग यहाँ पे टू लगाते हैं, और प्रीफर के साथ बच्चों हम लोग टू लगाते हैं, और बच्चों ओल्डर के साथ हम लोग दैन का प्रयोग करते हैं। बस इतनी बात याद रखना बच्चों। ये होता है हमेशा अपने भाई बहन के लिए। अगर आपका दोस्त, आपके भाई आपसे बड़ा है, ब्लड रिलेशन में अगर आपसे कोई कहे कि मैं आप भैया आप उनसे बड़ा हूं, तो इसका मतलब होता है बड़ा। देखिए इसका मतलब होता है बड़ा, लेकिन किस में बड़ा, ब्लड रिलेशन में बड़ा। प्रीफर का यूज होता है बच्चे यहाँ पे जब हम किसी चीज को चॉइस के रूप में लेते हैं, पसंद करना है, छांटना बीनना है, तो वहां पे हम लोग प्रीफर लगाते हैं। और ओल्डर का जो यूज होता है बच्चे यहाँ पे, ये दोस्तों के लिए होता है, किसी वस्तु के लिए होता है। अदर रिलेशन में अगर आपसे कोई बड़ा है, इसका भी मतलब बड़ा होता है, या कोई वस्तु या कोई थिंग्स अगर आपसे बड़ी है, तो वहां पे इसका भी मतलब बड़ा होता है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग ओल्डर अदर रिलेशन के लिए होता है, जबकि एल्डर ब्लड रिलेशन अर्थात भाई बहन के लिए। उम्मीद करते हैं आपको रूल समझ में आ गया। तो यहाँ पे दैन के जगह पे टू लगेगा। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे प्रीफर के साथ टू लगता है, ओल्डर के साथ दैन लगता है, और एल्डर के साथ टू लगता है। कैसे लगता है, इसमें ई की संख्या देखो 2 बार दी है 2, तो यहाँ पे लगा 2। यहाँ पे एक ई और एक ई, टू ई, तो यहाँ पे लगा 2 ई, और यहाँ पे सिर्फ एक ई, तो दैन। ऐसे ट्रिक से दिमाग बैठा लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। चलिए एक और शानदार सवाल आपके बीच में। उम्मीद करते हैं बच्चे यहाँ पे चौथे सवाल को आप लोग सही तरीके से बताएंगे। और बताना बच्चे यहाँ पे चौथा सवाल जो हमारा होगा वो क्या होगा। शानदार सवाल आपके बीच में। टेल मी, आई नीड मेनी मनी टू बाय अ न्यू फ्लैट, सो आई हैव स्टार्टेड हैविंग अ फ्यू बक्स एवरी डे, नो एरर। बताना बच्चे यहाँ पे चौथे सवाल का आंसर क्या होगा साथी, सभी लोग बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है बच्चे यहाँ पे, बताइएगा। एक बार थम्स अप दिखा देना, क्लियर कर देना बच्चे यहाँ पे। सारी चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही ना आप लोगों को। सो प्लीज एक बार प्रेम से बोलिए बच्चे यहाँ पे, भारत माता की, और पूरे तगड़े के साथ, पूरे जोश के साथ आ जाओ बच्चे यहाँ पे, आ जाओ जल्दी से। सभी लोग ना सेशन को एक बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा बच्चे यहाँ पे, कोई बचना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को फटाफट फटाफट शानदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। आ जाओ। आई नीड मेनी मनी, एक बात बताओ बच्चों, क्या मेनी लगता है क्या, मेनी मनी के पहले? क्योंकि मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो मच लगता है।
तो हमें ये रूल नहीं पता है प्यारे बच्चों, ए बालक सुनना, अगर आपको नहीं पता है मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए और मेनी का जो यूज होता है ये होता है काउंटेबल नाउन के लिए। बात समझिएगा, यहां पे मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए और मेनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहां पे मच लग जाएगा, मेनी नहीं लगेगा। यहां पे आंसर में क्या लग जाएगा, मच लग जाएगा। तो मच कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच। देखिए मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है जबकि रूपी काउंटेबल नाउन होता है। मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा बहुत शानदार तरीके से और आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। अच्छा यहां पे देखो बेटा, यहां पे मैंने रूल को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए मेनी का जो यूज होता है बच्चों यहां पे, ये हमेशा होता है प्लूरल नाउन के लिए, पहली बात। और मेनी के साथ दो रूल होते हैं, एक अगर मेनी के साथ आर्टिकल ए और एन आता है ना, तब उस केस में सिंगुलर नाउन हो जाता है। और एक चीज और ध्यान देना, ध्यान से समझना, पेन कॉपी लेके नोट्स बना लेना बेटा, इनके साथ जो वर्ब लगता है बच्चों वो भी सिंगुलर हो जाता है। और अगर एडजेक्टिव की बात करेंगे ना तो जेंडर पे डिपेंड करता है, अगर मेल है तो हिज लगाएंगे, अगर कोई फीमेल है ना तो हर लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर बात करें मेनी के साथ अगर प्लूरल नाउन दिया है तो हमारे पास जो वर्ब होगा वो हमेशा कैसा हो जाएगा, वो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग हिज और हर लगा रहे थे बेटा, अब हम यहाँ पे देयर का यूज करेंगे। बताओ बच्चों किसका यूज करेंगे बेटा, बोलो देयर का यूज करेंगे। और इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, यहाँ पे जल्दी से देखेंगे। तो मेनी के कितने रूल हो गए बच्चे, यहाँ पे दो रूल हो गए। कितने रूल हो गए बेटा, दो। तीसरी बात, मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है बच्चे। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते यहाँ पे, जैसे मच मनी, मच वाटर, मच मिल्क, है ना। तो याद रखना बच्चे, यहाँ पे मच के साथ अगर हम वाटर लगा देंगे बच्चे यहाँ पे, तो वाटर जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते बच्चे यहाँ पे, तो कंपैरेटिव डिग्री की बात करें यहाँ पे, तो मैंने बोला बच्चे यहाँ पे, बात समझना, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे सी, लुक एट द बोर्ड, सी इज, और यहाँ पे लिखा है मच। अब आप लोग बताओ बच्चे यहाँ पे वाइज होगा, जल्दी से बताना, या वाइजर। फटाफट फटाफट कंपेयर करके बताइएगा क्या लगेगा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा क्या लगेगा। टेल मी क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे सी इज मच वाइज होगा कि वाइजर होगा, जल्दी से बताइएगा कंप्लीटली। पहला सवाल, अच्छा बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, आप अक्षय कुमार भी दे रहे हैं आंसर यहाँ पे, सर वाइजर होगा। वाइजर क्यों होगा बेटा, कंपैरेटिव डिग्री है। वेरी गुड जॉब, शाबाश, यही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ो बच्चे। यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे बच्चों। एक और सवाल बताने बेटा, यहाँ पे मैंने बोला बच्चे यहाँ पे प्यारे बच्चों आए, जैसे यहाँ पे सवाल एक और दे रहे हैं आप लोगों को सामने, बताना, यहाँ पे आंसर दीजिएगा। मेनी, बोर्ड पे देखना बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे मेनी, मेनी अ बॉय, क्या लिखा है बेटा, बोलो मेनी अ बॉय। अब आपको बताना है मेनी अ बॉय, और यहां पे लिखा है यहाँ पे हैव डन डना डन डन, और यहां पे लिखा है बेटा देयर वर्क। अब बताओ इसमें कितनी गलतियां हैं, इसमें गलती है कि नहीं, अगर है तो कहां पे बताओ, ए में, बी में, या सी में, या नो एरर, जल्दी बताइए। यह ऑप्शन आपके सामने दिया ए, ये दिया है बेटा बी, ये दिया है सी, और नो एरर। बताइए कहां पे एरर है, गलत हो गया। आलोक आपका गलत है बेटा, यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे ना, चेक करो यहाँ पे रूल को पहले, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ऊपर रूल को चेक करो पहले बेटा। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि अगर मेनी के साथ अगर नहीं आर्टिकल आता है तो प्लूरल नाउन होता है, और वर्ब भी हमारा होता है प्लूरल, और हमेशा हम लोग देयर का यूज करते हैं, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ए वाले पार्ट में एरर होगा, ए वाले में ए हट जाएगा, क्योंकि जब ए हटेगा तो इसमें यस लगा दोगे तो मेनी बॉयज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैव दिया था, देयर दिया था। एक सेंटेंस में एक ही गलती कर सकते हैं, दो दो गलती तो नहीं कर सकते है ना, बोलो। इसलिए जरूरत पड़ने पे ए को भी रिमूव किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे। और जो नाउन होगा ना वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा प्लूरल, इसीलिए ए वाले पार्ट में एरर होगा। समझ गए, बोलो जल्दी से एक बार फटाफट थम्स अप दिखा दो, क्लियर हो गया डाउट। पहले बताओ डाउट्स क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, अक्षय बताओ बेटा डाउट्स क्लियर हो गया ना। देखिए पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी कि जिस चीज के लिए आप आ रहे हो, अपनी कीमती समय दे रहे हो भाई, वो चीजें समझ में आनी भी तो चाहिए। हम खूब बढ़िया बढ़िया पढ़ा दे लेकिन आपको उसका फायदा ही ना मिले तो क्या मतलब है। टाइम इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे आपने यहाँ अकेडमी पे एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है कि आप जो कीमती टाइम दे रहे हो, आप जो कीमती टाइम दे रहे हो ये नुकसान ना हो, है ना। तो मच के रूल और मेनी के रूल में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो, पूछ लेना हमसे, है ना। और अगर आप प्लस पर एडमिशन ले लोगे ना तो क्या फायदा मिलेगा,
आप सभी लोगों को बच्चों प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सारे क्लासेस मिलेंगी आपको। चलिए एक और सवाल बच्चे आप दिया है, बताइएगा जल्दी से। राम इज वाइजर देन इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। राम बुद्धिमान है कंपेयर टू इंटेलिजेंट, लेकिन वो इस बात को, इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हमारे सामने क्या है, इस सवाल में रूल के बारे में बात करेंगे। तो ये नया है बच्चे आप लोगों के लिए, देखिए मैंने लिख भी दिया, ये बिल्कुल नया है ना। तो यहां पे बताओ क्या लग रहा है, और आंसर देते समय ना आप लोग ये कर दिया करो बेटा कि पांचवे का ए है, पांचवे का बी है, पांचवे का सी है, तो और मजा आएगा। चलो बताओ क्या क्या होगा एरर। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहां पे नोट करके लिखना जरा, यहां पे बड़ा बढ़िया चीज बता रहे हैं यहां पे। when we tell two quality of the same person, लिखिएगा when we tell two quality of the same person, क्या कहना चाह रहा है इसमें राइटर कि जब हम एक ही व्यक्ति के दो गुणवत्ता की बात करें, when we tell two quality of the same person, यानी एक ही व्यक्ति की हम दो क्वालिटी के बारे में बात करें तो उस कंडीशन में हमें स्ट्रक्चर कैसा फॉलो होना चाहिए बच्चे यहाँ पे देन। ये नोट कर लेना बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होगा मोर और प्लस पॉजिटिव डिग्री, नोट करिएगा, और प्लस देन अगेन पॉजिटिव डिग्री। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा बच्चे यहाँ पे, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। अब एक बात बता बेटे, यहाँ पे वाइजर गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइएगा जरा, क्या गलत हो जाएगा बेटे, यहाँ पे वाइजर थोड़ी नहीं लगेगा बेटे, यहाँ पे होना चाहिए था मोर वाइज। क्या होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे मोर वाइज होना चाहिए था। और क्यों वाइज का ऐसा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। आप कहोगे सर वाइज के पहले मोर तो लगता नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन ये एक कंडीशन है जहां आप लगा सकते हैं, जब हम एक व्यक्ति के दो दो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे ना, इंटेलिजेंट भी पॉजिटिव डिग्री है, वाइज भी पॉजिटिव डिग्री हो गया। बताओ बच्चे यहाँ पे कैसा लगा, यहाँ पे ये नया था आप लोगों के लिए, बोलो हाँ या ना। सभी लोग बताओ बच्चों कमेंट बॉक्स में, ये सभी लोगों के लिए बच्चों बिल्कुल न्यू था ना, पढ़ा आप लोगों ने बहुत होगा, लेकिन ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिली होंगी। और गलती हो जाती है बच्चों को, क्या लगता है कि अरे यार मोर वाइज थोड़ी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखना है यहाँ पे। लेकिन जब एक व्यक्ति की दो क्वालिटी की बात करें तो ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे एक सवाल दिया, मैंने यहाँ पे लिखा मैंने अक्षय, मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे अक्षय, अक्षय एक ही है एज, अक्षय इज मोर गुड, बात समझना बेटा, यहाँ पे अक्षय इज मोर गुड, ठीक है बेटा यहाँ पे। और यहां दे दिया बच्चे यहाँ पे देन ऑनेस्ट। अब एक बात बता बच्चे, यहाँ पे दो दो इंसान की, एक ही इंसान है लेकिन उसकी दो दो क्वालिटी बताई जा रही है, इसलिए पहले मोर लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, फिर देन लगाएंगे, और फिर से पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे, तो ये सही हो जाएगा। गॉट इट, बताइएगा समझ में आ गया क्या। एक ही इंसान की, क्या मैंने बोला बच्चे यहाँ पे, जब एक ही इंसान की दो दो क्वालिटी बताते हैं तो पहले मोर लगाते हैं, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर देन, और फिर पॉजिटिव डिग्री लगा देते हैं। चलिए अगला सवाल आपके बीच में, आई डू नॉट लाइक एनी अदर टीचर्स हियर नो एरर। बताइएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में कहां पे एरर होगा। बहुत ही प्यारा शानदार सवाल आपके बीच में, छठे सवाल का आंसर बताइएगा क्या होगा, टेल मी। एक बार बताइएगा बच्चे यहाँ पे, डू नॉट लाइक एनी अदर टीचर्स हियर नो एरर, कहां पे एरर लग रहा है एक बार चेक करिए। एरर कहां पे लग रहा है एक बार चेक करेंगे बच्चों, यहां पे जल्दी से फटाफट फटाफट। छठे का डी, अच्छा एक बात बता बच्चों, यहाँ पे जिन बच्चों का यहाँ पे डी था उनका आंसर सही है। यहाँ पे टीचर में यस नहीं लगेगा, क्योंकि एनी अदर का जो यूज होता है बेटा यहाँ पे वो हमेशा यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और याद रखना है बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एनी अदर का यूज होता है, नोट कर लेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूं, बोर्ड पे देखेंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीजें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएं, मैंने रूल समझाया भी है। यहां पे लिखा बच्चों कभी भी एनी अदर लिखा हो, या कभी भी बच्चे यहाँ पे एन अदर लगा हो, क्या मैंने बोला एनी अदर लिखा हो या एन अदर लगा हो, तो इनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है, ये नोट कर लेना आप लोगों को पहली बार। दूसरी बात बेटा क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर अदर लिखा है बेटा या ऑल अदर लिखा है तो उसके बाद कैसा नाउन होना चाहिए बच्चों, प्लूरल नाउन होना चाहिए बच्चों। तीसरी बात आपके लिए एक सवाल दे रहे हैं यहाँ पे, डू यू हैव बुक, सम बुक्स, एनी अदर बुक्स,
अदर बुक या मच, बताइए बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, जल्दी से बताइएगा, इस सवाल का आंसर बताइए जरा हमें क्या लगेगा। मॉर्निंग टू, इवनिंग टू, आफ्टरनून टू, जो भी हो सभी लोगों को, ऑल ऑफ यू। क्या लग रहा है बेटा यहाँ पे बताओ। तो हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पे एनी अदर का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए करते हैं बच्चे यहाँ पे, डू हैव एनी अदर बुक, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सम नहीं होगा बेटा यहाँ पे, सम का यूज नहीं करेंगे बेटा यहाँ पे, मैं बता रहा हूं यहाँ पे सम का यूज करते हैं दो जगह, या तो होता है प्लूरल सब्जेक्ट या तो होता है अनकाउंटेबल नाउन, सम का यूज होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। एनी अदर का यूज हमेशा होता है बच्चे यहाँ पे किस तरह, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अदर का यूज कहां पे होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। मच का यूज किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ये नोट कर लेना। सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी, सम बुक्स भी होता है, सम वाटर भी होता है, और अदर के यूज हमेशा प्लूरल नाउन के लिए होता है। यहाँ पे बुक कैसा नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एनी अदर का प्रयोग करेंगे। समझ गए आप लोग। चलिए अगला सवाल दिया बच्चे यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइजर प्लेयर अमंग्स अस। यहां पे बता बच्चे यहाँ पे कहां पे रह रहे हैं, इस पार्ट में बता बच्चे यहाँ पे सातवें वाले में क्या लग रहा है बच्चों आप लोगों को, बताओ। सचिन की बात कर रहे बच्चे यहाँ पे, ये बताओ लिखा है यहाँ पे, आलोक समझो बात को बेटा, लिखा है मोस्ट इंटेलिजेंट बेटा एंड वाइजर प्लेयर दिया है। अब ये बताओ बेटा यहाँ पे ये वाला सुपरलेटिव डिग्री दिया है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है बेटा, तो ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए ना, बताओ यहाँ पे भी तो वाइजेस्ट होना चाहिए ना बेटा, यानी बी वाले पार्ट में एरर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो आठवें सवाल का आंसर करना बेटा यहाँ पे सभी लोग बच्चे, यहाँ पे आठवें सवाल का जरा आंसर करिएगा, क्या होगा जवाब। नो लेस देन 20 स्टूडेंट्स वर प्लक्ड इन द एग्जामिनेशन हेल्ड लास्ट ईयर। अब बता बच्चे यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा। नो लेस देन 20 स्टूडेंट्स वर प्लक्ड इन द एग्जामिनेशन हेल्ड लास्ट ईयर। बता बच्चे यहाँ पे सवाल में क्या लगेगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे। आठवें सवाल का आंसर बताना जरा क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत शानदार सवाल है सर। एक रूल को आप लोगों को समझना होगा, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया रूल हम आपको बताएंगे, मजा भी आएगा, मैं आपको हमेशा समझाता रहा हूं, इसको मैं हमेशा बताता हूं बच्चे, यहाँ पे रूल भी समझाऊंगा। पहले आप लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन, देखो यहां पे हम बात करेंगे बेटे, यहाँ पे स्टूडेंट दिया है बेटे यहाँ पे। अब चेक करो स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिनती कर सकते हैं, ठीक। और लेस का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, तो यहाँ पे जो लेस लिखा है बच्चों यहाँ पे होना चाहिए था फ्यूअर, और ये हमारा आंसर हमारा ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। अब सब लोग चेक कर लो कितने बच्चों का गलत था, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। आठवें वाले में कितने बच्चों का गलत हो गया था, लेस की जगह पे फीवर होगा। अब यहाँ पे फीवर क्यों होगा, मैं आप लोगों को रूल बताना जा रहा हूं, यहाँ पे ये देखिए बोर्ड पे। अब बोर्ड पे देखेंगे आप लोग, पेन कापी लेके पता नहीं बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, हम इतना बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी ये काम आप लोग नहीं करते तो बड़ा दुख होता है। रूल देखो क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे लिटिल का यूज हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए पहली बार। इसका यूज मात्र दिखाने के लिए किया जाता है, मात्रा दिखाने के लिए किया जाता है, अमाउंट दिखाने के लिए जाता है।
जैसे लिटिल दिया है बच्चे यहाँ पे, तो लिटिल के साथ हम लोग वाटर लगा सकते हैं, तो वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। लिटिल दिया है बच्चे यहाँ पे, तो मिल्क लगा सकते हैं, तो मिल्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये सारे सही हो जाए। बोलो बेटा। दूसरी बात, फ्यू दिया है यहाँ पे, तो फ्यू का यूज हम लोग करते हैं बच्चों यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। इसका यूज संख्या दिखाने के लिए किया जाता है। इतना बात समझना है यहाँ पे। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है फ्यू, तो हम अगर यहाँ पे फ्यू बॉय लिखे हैं तो गलत हो जाएगा, फ्यू बॉयज लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। फ्यू बुक है तो गलत हो जाएगा, फ्यू बुक्स लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। तो ये हमारा फ्यू का रूल हो गया। अब सवाल आता है कि सर डिग्रियां कितनी होती हैं? तो 3 होती हैं। पहला होता है सर पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा प्यारे बच्चों सुपरलेटिव डिग्री। अब समझिएगा सर, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और ये कैसा डिग्री हो गया बोलिएगा? सुपरलेटिव डिग्री हो गया। चेक करेंगे, लिटिल दिया है और फ्यू दिया है, तो लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है और फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है ना। और लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है, सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट होता है। फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर होता है, सुपरलेटिव डिग्री फ्यूएस्ट होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स क्या होता है? नंबर होता है, संख्या होता है। तो संख्या को दिखाने के लिए, किसको? संख्या को दिखाने के लिए हम लोग फ्यू से फ्यूअर बनेगा ना, और यही रीजन तक यहाँ पे फ्यूअर लगता है। एक बार सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लें और फिर हमें बताएं कि जी सर समझ में आ रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं रिपीट करके, ध्यान दीजिएगा। लिटिल जो होता है, लिटिल का मतलब होता है कुछ, ये मात्रा दिखाने के लिए होता है। पानी हो गया, जिसकी हम गिनती नहीं कर पाते हैं वहां पे लिटिल लगाते हैं, जिसकी गिनती हम कर लेते हैं वहां पे हम लोग फ्यू लगाते हैं। इतनी बातें आपको दिमाग में रखना होगा, बस इतनी बातें समझ में। अब फ्यू से ही बना है फ्यूअर, ही बना है फ्यूएस्ट, लिटिल से ही बना है लेस, फिर बना लिस्ट। बस अंतर क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, अर्थात 2 लोगों में कंपेयर हो रहा है, और ये 2 से ज्यादा लोगों में कंपेयर होता है, बस इतना अंतर है। तो एक बार हर्ट का जो साइन है जल्दी से शेयर कर दीजिए बच्चे, यहां पे समझ में आ गया? एक बार सभी लोग, जो लोगों को भी समझ में आ गया ना, तो एक बार बच्चों यहाँ पे हार्ट का जो सिंबल है ना शेयर कर देना कि यस सर समझ में आ गया, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बोलो क्लियर हो गया बच्चे? यहाँ पे जल्दी से चले आगे, सब लोग बता बच्चे, यहाँ पे चले आगे बेटा। चलो एक और सवाल आपके बीच में, शानदार सवाल लेके आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सही करेंगे और शानदार तरीके से करेंगे बेटा, है ना। लिखा है आई हैव फ्यू अ फ्रेंड। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो ए है ना, ये गलती से लिखा था। अब बता बच्चे, यहाँ पे ये सवाल हमारा तैयार हो गया। आई हैव फ्यू फ्रेंड इन लखनऊ एंड पुणे। अब बता बच्चे, यहाँ पे कहाँ पे एरर है बताओ ना, बता बच्चे यहाँ पे कहाँ पे एरर है? चलिए बताइए। फिर से मैंने सवाल दिया है, शानदार सवाल है ये, और बता बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में कहाँ पे एरर लग रहा है। एक बार दिमाग लगाइएगा और हमें बताइएगा बच्चों कि इस वाले हिस्से में ना कहाँ पे एरर है। एक बार चेक करेंगे सभी लोग क्वेश्चंस, फिर आप लोग बताइएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके कूल माइंड होके आंसर करिएगा। सर आई हैव फ्यू फ्रेंड इन लखनऊ एंड पुणे, नो एरर। बताइएगा प्यारे बच्चे इस पार्ट में कहाँ पे एरर है, टेल मी। बहुत ही शानदार सवाल है, यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। लक्ष्मी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चांदनी का आंसर। एक बात बता बेटे, यहाँ पे फ्यू का यूज हमने क्या बताया? काउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो कैसा नाउन? तो होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो होना क्या चाहिए यहाँ पे? बी में एरर होना चाहिए ना, क्यों होना चाहिए भाई? फ्रेंड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। मतलब रूल को हम लोग यहां पे अगर नहीं समझे हैं तो बार बार मिस्टेक करेंगे। रूल को अगर हम लोगों ने नहीं समझे हैं तो बार बार गलतियां होगी। तो आप लोग नोट करके लिख लेना बच्चों, क्या होता है रूल इसका, कि कभी भी फ्यू लिखा हो और कभी भी अफ्यू लिखा हो, कभी भी फ्यू या अफ्यू, या बच्चों कभी भी द फ्यू लिखा हो, कभी भी द फ्यू लिखा हो, तो इन तीनों का यूज हम लोग संख्या दिखाने के लिए करते हैं, और इन तीनों के बाद हमेशा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। इस बात को आपको याद रखना होगा, इन बात को आपको याद रखना होगा। फ्यू का यूज निगेटिव सेंस में होता है और फ्यू का यूज पॉजिटिव सेंस में होता है, द फ्यू का यूज पॉजिटिव सेंस में होता है, बट इनके साथ हमेशा जो यूज होता है बच्चों वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट। इतनी बातें आपको ध्यान रखना होगा बच्चों।
समझ में आया? तो ये बहुत ही शानदार चीज है, बिल्कुल याद रखना बच्चे, यहाँ पे कभी गलत नहीं होना चाहिए। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बोलो क्लियर हो गया बच्चे? यहाँ पे ये हमेशा क्या दिखाता है बेटा, बोलो संख्या दिखाता है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक, ये क्या किसके लिए होता है बच्चे? यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी जब संख्या दिखाने की बात करते हैं वहां पे इसका यूज करते हैं। चलो एक और सवाल आ जाओ। 10वें का आंसर बता बेटा, यहाँ पे क्या होगा? द रेड फोर्ट इज अ वर्थ सीइंग, है ना, मोन्यूमेंट, सो यू मस्ट गो एंड एडमायर इट, नो एरर। बता बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? द रेड फोर्ट इज अ वर्थ। अच्छा, यहाँ पे जो सवाल है ना, थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है बेटा। ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, थोड़ा सा इसमें सोच समझ कर ना आंसर देना आप लोग। ये जो आंसर होगा बी होगा, और आंसर होगा अमन का सही। ये जो आर्टिकल दिया है बच्चे ना, ये आर्टिकल, ये जो वर्ड्स है बच्चे यहाँ पे, ये पूरे का पूरा पीछे चला जाएगा, ये आगे आ जाएगा। ये नाउन है, ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव है, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। नाउन एडजेक्टिव के पहले आएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था अ मोन्यूमेंट, और फिर होना चाहिए था वर्थ, वर्थ, और फिर बच्चे यहाँ पे सीइंग शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, यानी ये पहले आना चाहिए था, इसलिए आंसर हमारा बी में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। एक और शानदार सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 का, आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। ये देखिए बच्चे, डू यू हैव सम मनी फॉर मी राइट नाउ, नो एरर। बताइएगा कहां पे एरर? चलिए जल्दी से आंसर करिए बच्चे यहाँ पे, फटाफट फटाफट। डू यू हैव सम मनी डैश मी राइट नाउ, नो एरर। बताइएगा कहां पे एरर है? एक बार चेक करेंगे बच्चे यहाँ पे सवाल में किस पार्ट में एरर है, ये बताना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 का जो एरर है प्यारे बच्चों, वहां पे कहां पे है बताइए। डू यू हैव सम मनी फॉर मी राइट नाउ, नो एरर। बताओ बच्चे यहाँ पे कहां पे एरर है? कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर आंसर बताना बच्चे यहाँ पे कहां पे एरर लग रहा है आप लोगों को। तो बच्चे यहाँ पे बी वाले पार्ट में, अगेन बी वाले पार्ट में एरर हो गया। बी वाले पार्ट में सम का यूज गलत हो जाएगा, यहाँ पे एनी का यूज होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमारे पास दो नियम जो आपको नहीं पता होंगे, नोट कर लेंगे यहाँ पे। जब मैं आपको बताऊंगा बच्चों दो रूल जो आपके लिए बहुत खास है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्यारे बच्चों इसको नोट करके लिखिए। और नोट करके लिखिएगा, तो यहाँ पे जैसे लिखा है बेटा यहाँ पे सम का यूज, तो आपसे कोई पूछेगा कि सम क्या होता है, एडजेक्टिव की एडवर्ब, तो बता दीजिएगा एडजेक्टिव होता है। लेकिन बच्चों आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि सम का यूज बताइएगा काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा बच्चे यहाँ पे कि सम का जो यूज होता है बेटा, ये काउंटेबल नाउन के लिए होता है कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए, बताइएगा। सम का मतलब होता है कुछ कुछ होता है, बात समझिएगा बच्चे यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें तो सम का जो यूज होता है बच्चे यहाँ पे, ये हमारा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। पहला बेसिक रूल समझना है। दूसरा, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है। दो रूल हो गए। तीसरा, ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होना चाहिए, इसके साथ कभी नॉट नहीं लगना चाहिए। यानी पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज करेंगे तो टोटल हमने देखा बच्चों कि सम का यूज 3 होता है। पहला रूल आपको क्लियर हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, और तीसरा पॉजिटिव सेंटेंस यूज होना चाहिए।
ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई बच्चे यहाँ पे। अब हमें एक बात बताना बच्चे यहाँ पे, ये तो सम का रूल हमें समझ में आ गया। अब आता है कि सर ये बताइए क्या एनी, ये पहला रूल है, बात समझना है आप लोगों को आराम से। अब एक और रूल आप लोग यहां पे पेन कापी उठाइए और मैं लिखवा रहा हूं, शांति से शानदार तरीके से लिख लीजिए। क्या लिखा है बेटा, देखिएगा सर। कभी भी बच्चों अगर आपसे पूछेगा कि एनी का यूज कहां पे करते हैं, तो एनी का यूज करते हैं बच्चों हम लोग सभी जगह पे करते हैं। जब कोई सेंटेंस निगेटिव होता है तो हम लोग कर सकते हैं, यानी सेंटेंस में अगर नॉट लगा है, बात समझना बच्चों यहां पे, अगर निगेटिव सेंटेंस है, अगर कैसा सेंटेंस है बच्चों, निगेटिव सेंटेंस है, और या मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस या बच्चों यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस दिया बच्चों यहां पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, प्रश्नवाचक का साइन दिया है, तो वहां पे हम लोग एनी का यूज हम लोग करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, यहाँ पे एनी का यूज हम लोग करेंगे निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सम का यूज करेंगे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तीसरी बात कि सर एनी के साथ कैसा सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है। एनी के साथ कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। और एनी के साथ कैसा सब्जेक्ट होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। यानी मतलब एनी का यूज हम लोग तीनों जगह कर सकते हैं। अब सवाल में देखो, कभी भी प्रश्नवाचक अगर साइन, इंट्रोगेटिव अगर साइन आता है तो वहां पे आपको एनी का प्रयोग करना है, या कभी नॉट लगा होता है तो भी एनी लगाना है। और अगर सेंटेंस अगर देखा जाए बच्चों पॉजिटिव है तो वहां पे सम लगना है। बोलो आर यू रेडी? क्या आप लोगों की मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। अगर आ रही है मेरी बात तो मैं एक सवाल देना चाहूंगा और आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर करना अपने मन से। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको सही करेंगे। सवाल देखिएगा, एसएससी सीजीएल का है ये सवाल है बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आई लुक एट द बोर्ड, और यहाँ पे दिया बच्चे यहाँ पे आई हैव, बात समझना, आई हैव नॉट, बात समझना है, आई हैव नॉट, और यहाँ पे दिया है सम, आई हैव नॉट सम मनी, आई हैव नॉट सम मनी इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। अब आप बता बच्चे, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? अगर गलत है तो कहां पे गलती है ये बताना आप लोग। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ये रहा प्यार बच्चा ऑप्शन नंबर बी, और यहां पे बच्चों यहां पे दिया है सी, और यहां दिया बच्चों यहां पे नो एरर। नो एरर, बता बच्चे यहां पे कहां पे एरर है बेटा, यहां पे बताओ। बताना बेटा यहां पे। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा, यहाँ पे सेंटेंस को मैंने समझाया भी, पढ़ाया भी आप लोगों को बेटा। यहाँ पे देखो बेटा नॉट लगा है ना, और नॉट लगा होगा बच्चों तो वहां पे सम का यूज आप नहीं करोगे, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, तो वहां पे हम लोग एनी का प्रयोग करेंगे बेटा। किसका प्रयोग करेंगे बेटा बोलो, एनी का प्रयोग करेंगे। यही एरर हो जाएगा बच्चों बी वाले पार्ट में, नॉट लगा यहाँ पे, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे। और यही चीज मैं आपको समझा रहा होता कि निगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है, प्रश्नवाचक का इंट्रोगेटिव का साइन हो तो एनी लगेगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे सम का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। ये देखिए रूल मैंने समझाया भी है। चलिए एक और सवाल आपके बीच में, शानदार सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना बच्चों यहाँ पे, और बताना हमें जल्दी से क्या होगा जवाब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। Only less books are required to master the important rules of English grammar, no error। बताना बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा साथियों, सही सच बताइएगा क्या होगा जब।
अच्छा बता बच्चों, बुक्स कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है ना, तो क्या लेस लगेगा बेटा? नहीं लगेगा। क्या लगा देंगे? फीवर लगा देंगे। बना लेंगे ना, ए वाले पार्ट में एरर करेंगे आप लोग, ठीक है। अभी मैंने बताया बुक्स काउंटेबल नाउन है, तो बच्चों यहां पे लेस थोड़ी नहीं लगेगा बेटा, फीवर लगेगा, ध्यान रखना है। क्या लगेगा? अमन, फीवर लगेगा, बिल्कुल बेटा, शाबाश। चलो एक और सवाल। आई हैव नॉट सम बुक्स इन द बैग। चलिए, बहुत बढ़िया, अक्षय, शाबाश। चलिए जल्दी से फटाफट फटाफट सेशन को, वीडियो को बच्चों लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जो भी बच्चे नए हैं। चलिए बच्चा बताओ बेटा, यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा बच्चों? आई हैव नॉट सम बुक्स इन द बैग फॉर यू। और बच्चे मेरा रेफरल कोड है अनअकैडमी प्लस पर एडमिशन लेने के लिए ये कोड यूज करिएगा DY लाइव, ताकि आपको मिल सके बच्चे यहां पे शानदार छूट। अच्छा बता बेटा, यहां पे सम बुक्स लिखा है, तो क्या यहां पे आई हैव नॉट सम बुक्स होगा कि एनी बुक्स हो जाएगा? बताओ, एनी बुक्स हो जाएगा ना, निगेटिव नॉट लगा है तो। वेरी गुड जॉब। एक और सवाल, डू यू हैव दैट, डू यू नो दैट दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम मुंबई देन फ्रॉम कन्याकुमारी? क्या आपको पता है दिल्ली दूर है मुंबई से कंपेयर टू कन्याकुमारी? 14 का आंसर बताओ बच्चों मेरे, क्या होगा जवाब? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा, क्या होगा? जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? टेल मी। जल्दी बताइएगा। डू यू नो दैट दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम मुंबई देन फ्रॉम कन्याकुमारी? क्या होगा आंसर बताइएगा। अच्छा, इस वाले पार्ट में भी बी में एरर होगा बच्चों। ये जो फर्दर दिया है ये स्पेलिंग गलत है, और यहां पे होना चाहिए था बच्चे, यहाँ पे FARTHER। क्यों होना चाहिए था बच्चे यहाँ पे फर्दर वाला? क्योंकि इस फर्दर का यूज होता है बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस दिखाने के लिए। डिस्टेंस दिखाने के लिए इसका यूज होता है। इट शुड बी यूज फॉर शोइंग द डिस्टेंस, राइट। यह हमेशा दूरी दिखाने के लिए यूज किया जाता है। यह हमेशा बच्चों दूरी दिखाने के लिए यूज किया जाता है। राइट नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्दर, सी फर्दर शुड बी यूज फॉर अहेड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इन्विटेशन। यानी अहेड की अगर हम बात करें, अहेड, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अहेड वी हैव टू यूज फर्दर। फर्दर मींस होता है आगे। आपने कहा कि सर आगे की पढ़ाई के लिए हम यहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो फर्दर होता है। समझ गए मेरी बात? चलो एक और सवाल आपके बीच में। If you join as a bank PO, you will get a handsome salary, not a less salary. ये वाला सवाल बताना बच्चे, यहां पे कहां पे एरर है। एक और शानदार सवाल दिया गया है इस वाले पार्ट में, देखिएगा कहां पे एरर लग रहा है आप लोगों को। इफ यू ज्वाइन एज अ बैंक पीओ यू विल गेट अ हैंडसम सैलरी नॉट अ लेस सैलरी। कहां पे एरर लग रहा है बताओ बच्चों। इस वाले पार्ट में कहां पे एरर लग रहा है? डी वाले में ए का यूज नहीं करेंगे, लेस सैलरी हो जाएगा तो। 16 वाला सवाल गलत है, छोड़ दीजिएगा, 17 वाले पे आ जाओ। I have her, I gave her a little money because I had to buy a few items of furniture and some articles of dress and it was to fall short with me. अब बता बच्चों यहाँ पे क्या होगा? अच्छा बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, लॉजिकल क्वेश्चन ये 17 वाला क्वेश्चन जो दिया गया है बच्चों, यहाँ पे लॉजिकल दिया। थोड़ा सा ना आप लोग दिमाग लगाना, यहाँ पे आप लोगों से हम एक बात पूछना चाहते हैं, लिटिल का यूज होता कहां? लिटिल का मतलब होता है कोई चीज है अगर ना के बराबर है निगेटिव सेंस में, तो वहां पे लिटिल लगाते हैं।
मान लीजिए 1 गिलास पानी है और उस पानी में अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा अगर पानी भरा है, पूरा फुल पानी भरा है, गिलास अगर पूरा भरा हुआ है, तो वो जो स्थिति होती है वो द लिटिल की होती है। तो द लिटिल का जो होता है जब कोई स्थिति पूरा भरा हो तो वहां पे द लिटिल लगाते हैं पॉजिटिव सेंस में। थोड़ा सा पी लिया आपने, यूज कर लिया, तो भी पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, लेकिन वो अ लिटिल हो जाएगा। इट मीन्स अगर तीनों कंडीशन के बारे में बात करें तो द लिटिल का यूज होता है बच्चे यहाँ पे हमेशा सारा का सारा पूरा का पूरा। ध्यान देना बच्चे यहाँ पे ये होता है सारा का सारा पूरा का पूरा। जैसे मैं आपको यहाँ पे कंडीशन बताऊं, हालांकि ये तीनों के तीनों अनकाउंटेबल नाउन के लिए होते हैं, ये तो हमें पता है, ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन के लिए होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर हम लोग 3 गिलास उठा के देखेंगे बच्चे यहाँ पे ना, 3 गिलास, एक गिलास ये, एक गिलास ये, और एक गिलास और उठाते बच्चे यहाँ पे, एक गिलास ये, समझना। तो यहां पे देखो बच्चे अगर पूरा पानी भरा हुआ है पूरा, तो ये जो स्थिति है वो द लिटिल की है, द लिटिल की। और इसमें थोड़ी सी पानी भरी है तो अ लिटिल की है, अ लिटिल की है। और अगर पानी बिल्कुल ना के बराबर है तो लिटिल की है। तो यहाँ पे भाई पैसा में खुद भी तो कुछ खरीदना था ना, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो अ लिटिल नहीं लगेगा, सिर्फ लिटिल लगेगा, ए वाले पार्ट में रखा। कोई चीज ना के बराबर होता है नेगेटिव सेंस में तो वहां पे हम लोग लिटिल लगाते हैं, इस बात को बस ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। एक और सवाल है आपके बीच में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 18, बताइएगा जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, शानदार सवाल है ये। अब बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, टेल मी। इन दिस एज एंड टाइम गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल अदर मेटल। बहुत शानदार सवाल है सर। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग कहीं हिलिएगा भी मत जब तक मैं इस रूल को बताऊंगा। लिख लीजिए, बहुत शानदार तरीके से बताने जा रहा हूं, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा सर। यहाँ पे 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हमेशा के लिए डाउट्स आपके दुख खत्म हो जाएंगे। तो रूल नोट करके लिखना बच्चे, यहाँ पे 3 मैं रूल आपको बता रहा हूं, तीनों रूल लिख लेना बेटा। और तीनों रूल बच्चे यहाँ पे आराम से लिख लेना, समझ लेना, यहाँ पे गलती आपसे ना हो दोबारा। तो रूल देखो बेटा क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पे। प्यारे बच्चे यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे नो का यूज कहाँ पे करते हैं, इसी बात का हम समझाना चाह रहे बच्चे यहाँ पे। जैसे बेटा यहाँ पे लिखा है नो, लुक एट द बोर्ड। तो लिखेंगे बच्चे यहाँ पे नो, अगर लिखा है बेटा यहाँ पे, फिर लिखना बच्चे यहाँ पे अगर एनी लिखा है बेटा यहाँ पे, और बच्चे यहाँ पे ऑल दिया है। ये 3 बातें आपको ध्यान देना है यहाँ पे, नो के साथ, एनी के साथ और ऑल के साथ। अब समझो मेरी बात, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए इनके साथ कि हम अदर का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ रहा है इसके साथ हम अदर का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई पूछ रहा है तो बताइएगा क्या होगा। बताइए, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इसके साथ बेटा हम लोग अदर का यूज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि नहीं कर सकते हैं, तो बोल देना कर सकते हैं। कब कर सकते हैं बेटा, जब इनके साथ बच्चों पॉजिटिव डिग्री दिया हो, और या दूसरा केस समझो बेटा, या हमने लिखा यहां पे या जब कभी भी इसके साथ बेटा कंपैरेटिव डिग्री दिया हो, तब उस केस में हम नो के साथ, ऑल के साथ और एनी के साथ बच्चों हम लोग अदर का यूज कर सकते हैं। ये दिमाग में आपको रखना होगा। पहला केस है ये। दूसरा केस क्या कहता है बेटा, आप ये लिख लेना केस नंबर 1, ठीक। अब नीचे यहीं पे लिख लेना बच्चों, यहां पे केस नंबर 2 भी लिख लेना आप लोग। और देखना बच्चों केस नंबर 2 क्या कह रहा है, समझना है बेटा
कि सर अगर पेपर में ऑल दिया है, बात समझना बच्चे यहां पे, और पेपर में नो दिया है, और पेपर में अगर एनी दिया है, और वो कह रहा है कि इसके साथ अगर हमें अदर लगाने का मन कर रहा है खूब ज्यादा, तब हम क्या करेंगे? तो हवन करेंगे नहीं। तो बस चेक करना बेटा यहां पे, अगर सुपरलेटिव डिग्री दिया है बेटा, कैसा डिग्री, तो इनके साथ अदर का यूज आप लोग नहीं करोगे। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, तब अदर का यूज गलत हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला बेटा, यहां पे नो दिया है, यहां पे बच्चों एनी दिया है बेटा, और ऑल दिया है, तो इसके साथ हम अदर का यूज कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं? जब पॉजिटिव डिग्री हो या कॉम्परेटिव डिग्री हो। दूसरी बात, यहां पर कह रहा है कि ऑल दिया हो, नो दिया हो और एनी दिया हो, तो इनके साथ अदर का यूज नहीं करोगे जब सुपरलेटिव डिग्री दिया हो। क्वेश्चन चेक करेंगे, यहां पे मोस्ट प्रीसियस लिखा है, तो मोस्ट प्रीसियस क्या होता है बेटा यहां पे? ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, तो इसके साथ ऑल भी लिखा है, तो ऑल के साथ अदर का यूज हम लोग नहीं करेंगे, यानी डी वाले पार्ट में एरर कर देंगे। डी वाले पार्ट में एरर कर देंगे हम लोग। सभी लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार चीज मैंने बताई बच्चे यहां पे, कमाल की। नोट कर लीजिएगा, गलत ना हो पेपर में। बहुत ही बढ़िया चीज मैंने बताया बच्चे आप लोगों के लिए, ऑल, नो और एनी का रूल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इसी तरह से मैं आप लोगों को ये नोट कर लेना बच्चों, नो, एनी, ऑल तीनों के साथ अदर लगता भी है, नहीं भी लगता है। कब नहीं लगेगा? जब सुपरलेटिव डिग्री होगा। कब लगेगा? जब पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री होगा। चलिए एक और सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर चेक करें और बताओ बच्चों यहां पे कहां पे एरर लग रहा है, यहां पे जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर चेक करेंगे और बताएंगे बच्चों यहां पे क्या लगेगा। बच्चे यहां पे बी वाले पार्ट में एरर होगा, हैज की जगह पे यहां पे द लेटेस्ट दिया बच्चे, यहां पे लेटेस्ट एक होता है बच्चे, यहां पे एक होता है बच्चे यहां पे लास्ट। लास्ट होगा बच्चे यहां पे। लास्ट का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा शहरों के बारे में बात करेंगे और अंत वाले के बारे में बात करेंगे, यानी बाद वाले के बारे में बात करेंगे। बाद वाला जो है बच्चे यहां पे बहुत ज्यादा मोटर व्हीकल्स उसके साथ घूम रही हैं। बोथ द बुक्स ऑफ माइन हैव नॉट बीन पब्लिश, दोनों किताबें मेरी पब्लिश नहीं हुई हैं येट, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फंड्स। बताइए बच्चे यहां पे। इस पार्ट में कहां पे एरर लग रहा है एक बार चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी शानदार सवाल है। देखिएगा जरा कहां पे लगेगा बच्चे यहां पे। तो इस वाले पार्ट में बच्चों आप लोगों ने जो लोग ने दिया यहाँ पे स्टार बना लेना यहाँ पे, और हम इसका आंसर करेंगे बच्चों यहाँ पे। फंड्स नहीं होगा, फंड होगा। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। बच्चों एक बात बताइएगा यहाँ पे, तो जो चीजें आप लोगों को समझाई गई सारी चीजें क्लियर हो गई।
आज के क्लास का एक नोट्स बना लेना बच्चे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, जो मैंने लिखवाया है उनमें से जो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के क्लास की, मैं वो बता दूं बच्चों आप लोगों को, जो लिख लेना चाहिए था आप लोगों को, ये वाला रूल। इस वाले रूल को आप लोग नोट कर लेना बच्चों यहाँ पे। ये वाला जो रूल है आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है और मैं चाहूंगा कि इस रूल को आप लोग नोट कर लें अच्छे से। आज का सबसे अच्छा रूल आपको सीखने को जो मिला है बच्चों यहाँ पे, आप देखोगे बच्चों यहां से मिलेगा आप। और एक और रूल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसी तरह से एक और रूल है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शानदार है, वो आपके लिए बच्चों ये भी रूल है। ये 2-3 रूल्स मैंने आपको बताए, बहुत ही बढ़िया होगा बच्चों आप लोगों के लिए। तो आप लोग सभी लोग इस रूल को नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना, सभी लोग। और प्यारे बच्चों, अनअकैडमी प्लस पर जुड़ने के लिए मेरा नया बैच प्लस पर लॉन्च हो रहा है 8 मार्च से। तो सब लोग बच्चे यहाँ पे मेरा रेफरल कोड नोट कर लेना DY लाइव, और इसी कोड का यूज करके आप लोग प्लस पर जुड़िएगा, ठीक है। तो आप सभी को बच्चे यहाँ पे मिलेंगे 10% की अच्छी खासी छूट और प्रॉपर पढ़ने का मौका। पॉलिटी का क्लास हम आपके लिए लेके आ रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के 10 साल के सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे बच्चों। सब लोग हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है बेटा। चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, और जो लेट से आए हैं ना, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ताकि क्लास के नोटिफिकेशन तो मिला था बट जो छूट गया वो कैसे मिलेगा। इसलिए मैंने बहुत सारे रूल्स को अच्छे तरीके से समझाया है। जो लोग भी बच्चे नए हैं एक बार सेशन को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। और हाँ, क्लास को रेगुलर पढ़ेंगे। चलो, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।